तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि आज की क्लास में हम जानेंगे सीटेट में गणित पेडागोजी को सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल परम एजुकेशन चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका हम जानेंगे, किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे गणित के पेडागोजी के। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गणित अधिगम में त्रुटि जो एरर है को किस रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब अगर बालक कोई चीज़ गलतियाँ कर रहा है, अधिगम के लिए त्रुटियाँ कर रहा है, तो उसे किस रूप में देखना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों की अक्षमता के लिए, दूसरा कह रहा है शिक्षक की विफलता के लिए, तीसरा कह रहा है सीखने की प्रक्रिया के एक आवश्यक भाग है, और चौथा कह रहा है कि अनुशासनहीनता का संकेत है। अनुशासनहीनता का मतलब क्या है कि बालक कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो ये तो गलत है। अनुशासनहीनता का मतलब होता है कि बालक किसी कार्य को करने में मन नहीं लगा रहा है या फिर उदंगता कर रहा है। तो यहाँ पे अधिगम की त्रुटि से है, यानी बालक कार्य कर रहा है और त्रुटि भी कर रहा है, तो इससे क्या संकेत देता है। तो अनुशासनहीनता नहीं होगा। विद्यार्थियों की अक्षमता के बारे में देखिए, अगर अक्षमता होती तो बालक क्या करता, वहाँ तक प्रश्नों को सॉल्व नहीं करता। यानी हो सकता है कि 4 प्लस यहाँ पे 2 करने के बाद यहाँ पे 6 लिखने की जगह 7 कर दे रहा है, यानी 1 अंक आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो कर रहा है, अधिगम सीख रहा है, लेकिन यहाँ पे त्रुटि कर रहा है यानी लिखने में, तो ये भी गलत है। शिक्षक की विफलता को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सीखना त्रुटियों के रूप में देखना चाहिए। यानी बालक अगर त्रुटियां कर रहा है तो किस रूप में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे त्रुटियां जो होती हैं, अधिगम जो होती हैं, इसका क्या भाग है। तो जो त्रुटियां हैं यानी अधिगम है, किस रूप में देखना चाहिए, तो इसे सीखने के एक आवश्यक भाग के रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न तो और भी बेहतर है, देख लेते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न सही होता है। और यहाँ पे बात करेंगे, कह रहा है कि हमारा यहाँ पे कि बच्चा ठोस वस्तुओं, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो है वो ठोस वस्तुओं को से सीखता है, यानी कोई चीज़ है जो मूर्त रूप में उसे देखकर सीखता है, फिर चित्रों से और अंत में प्रतीकों से। ये सिद्धांत किसने दिया है। यानी कोई कह रहा है यहाँ पे कि जो बालक है सबसे पहले क्या करता है, किसी ठोस वस्तु यानी मूर्त वस्तु जो है उसे देख कर सीखता है, इनके कोनों के भागों का पता लगाता है, फिर इसके बाद क्या करता है चित्रों के माध्यम से, यानी पहले ठोस वस्तु जो उसके समस्त प्रस्तुत है उसके माध्यम से, फिर इसके बाद जो आपका ग्राफिक है या फिर चित्र कर सकते हैं उसके माध्यम से, फिर इसके बाद यहाँ पे करा कि प्रतीकों के माध्यम यानी संकेत के माध्यम से सीखता है। ये सिद्धांत किसने दिया है। तो पहला करा है पियाजे ने, एकदम नहीं। ब्रूनर ने, एकदम सही। इन्होंने 3 यहाँ पे इनके सिद्धांत माने जाते हैं। पहले वस्तु को देखना, फिर इसके बाद उसके परिचय करना, फिर इसके बाद उस पर निर्णय लेना, इन्होंने ब्रूनर ने बताया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का आया है दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही बेहतर है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये जानिए कि मूल्यांकन होता क्या है। मतलब क्या है कि जो गणित का कक्षा है उसमें मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन करना, यानी कितना अंक प्रदान करना है या फिर क्या करना है उसके बारे में विचार करना। उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, पहला हमारा कह रहा है कि अंकों की गणना, यहाँ पे कह रहा है कि गणना करना यानी कैलकुलेशन ऑफ मार्क करना। दूसरा कह रहा है रैंकिंग देना, गिविंग आप रैंकिंग करने के लिए बात कर रहा है। अधिगम में सुधार की बात कर रहा है। इम्प्रूविंग कर रहा है, लर्निंग की बात कर रहा है। त्रुटियां जो हैं ये खोज निकालना, ये कर रहा है। डिटेक्टिंग आप एरर की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। अगर हम इसके प्रश्न पे अगर हम ध्यान दें, तो अगर प्रश्न पे ध्यान दे तो कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी बालकों के जो मूल्यांकन करने की जो गणितीकरण है उस पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम के सुधार, यानी क्या कह रहा है कि अगर बालक कर रहा है कोई चीज़ और गलतियाँ कर रहा है तो उससे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, अधिगम में सुधार करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे चौथा है। चौथा देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ये करा गणितीय चिंतन विकसित करने के लिए कौन सी यहाँ पे गतिविधियाँ जो हैं बहुत ही सहायक रूप में है, यानी अगर गणना करने के लिए कौन सी गतिविधि है जो सबसे अधिक सहायक होती है यहाँ पे बालकों के लिए। तो यहाँ पे करा बीच यहाँ पे करा कि एक्टिविटी हेल्प डेवलपमेंट मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए कौन सी जरूरत है। तो पहला करा कि रटना। देखिए जहाँ पर भी रटना आए याद रखिएगा उसे काट दीजिएगा, क्योंकि रटना जो है एक निगेटिव वर्ड है। यहाँ पे रोट लर्निंग की बात कर रहा है। दूसरा करा कि गतिविधि आधारित यहाँ पे अधिगम यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहा है, जो कि एकदम उचित होगा। आपका राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तीसरा करा निर्देशात्मक शिक्षण। निर्देशात्मक मतलब तो बालक कोई कार्य कर रहा है, अगर त्रुटियां भी कर रहा है तो केवल आप निर्देश दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गतिविधि आधारित अधिगम क्या है, इसमें क्या है बालक खुद से करेगा और करके सीखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा यहाँ पे बी, यानी दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे। 5वां तो और भी बेहतर है। गणित में ऐसे प्रश्न आपको आते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्रश्न सही होगा। देखिए ये प्रश्न अगर याद रखिएगा, आप प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना थिंकिंग लगाइएगा कि ये प्रश्न कौन सा है। इससे ये प्रश्न जो है हम आपको नहीं बताएंगे कि प्राइमरी का है या फिर जूनियर का, लेकिन इसका आंसर आप देंगे खुद। तो यहाँ पे देखिए क्या करा कि वर्ग पहचानने की शुरुआत किस कक्षा तक, स्तर तक होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ग है पहचानने की जो शुरुआत होनी चाहिए किस स्तर तक होनी चाहिए। पहला करा है प्री प्राइमरी, दूसरा करा हमारे यहाँ पे कक्षा 1, दूसरा तीसरा करा कि यहाँ पे कक्षा 3, चौथा करा कि कक्षा 5 तक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कहीं भी 5 यानी क्लास 1 से लेके 5 के ऊपर बात नहीं किया गया है, केवल 1 से लेके 5 तक बात किया गया है। तो आपको इसी में से ढूंढना है। तो ये जो 5वें का राइट आ जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा आपके पहले के साथ जाएगा, प्री प्राइमरी के साथ जाएगा। जो शुरुआत पहचानने की होती है, कभी भी जो लर्निंग बेसिस होती है वो आपकी प्री प्राइमरी में ही होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 6ठे प्रश्न पे। क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। और यहाँ पे करा है 6ठा प्रश्न, देखिए बहुत ही बेहतर है। ये करा है यदि बच्चा बार बार जोड़ में गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चाइल्ड जो है यहाँ पे कह रहा है कि मास्क में मिस्टेक कर रहा है। तो आपको अगर एडिशन है यानी जोड़ने की क्रिया में कुछ गलतियां कर रहा है तो टीचर, डू यू टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दंड देना चाहिए, दूसरा बार बार अभ्यास कराना चाहिए, प्रक्रिया को फिर से समझाना चाहिए और अंक कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पे अंक कम करने से कुछ नहीं होगा। कह रहा है दंड देना एक निगेटिव वर्ड है, बार बार अभ्यास कराने से बालक ऊब जाएगा। तो आपका बचा आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। देखिए सभी प्रश्नों को समझ के उत्तर दीजिएगा और हम तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है और 1 मिनट में बताएंगे कि आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। बस आप देखिए तरीका कौन सा होता है। सभी के प्रश्न जो हैं, उत्तर जो हैं वो आपके प्रश्न में ही छुपे हुए हैं। जिस प्रकार से 7वां देखिए इसका आंसर हम इसी में से निकाल के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे कह रहा है कि गणित अधिगम की नवीनता किसका संकेत है। नवीनता का मतलब होता है, सबसे पहले जान लीजिए, एक तकनीक होती है। मतलब नवीनता का मतलब शुरुआती क्रम, यानी कह सकते हैं आप बालक भविष्य की बात कर सकता है। नवीनता मतलब तत्काल, यानी कह सकते हैं सृजनात्मक संकेत करता है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि विषय परिवर्तन, दूसरा कह रहा है जिज्ञासा, आलस्य, अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता तो होगा नहीं, इतना याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि आलस्य होगा नहीं, विषय परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ पे नवीनता की बात किया है। देखिए हमने कहा ना आपको प्रश्न में ही उत्तर आपको ढूंढ के दिखाएंगे। नवीनता का मतलब होता है आपकी जिज्ञासा, आपकी उत्सुकता, आपकी क्रिएटिविटी, इसमें दे जाएगा आपका जिज्ञासा के साथ जाएगा, यहाँ पे क्यूरियोसिटी के साथ जाएगा आपका। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। 8वें प्रश्न पे अगर हम बात करें जो कि बहुत ही बेहतर है, ये देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, यानी सीखने की संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। द टर्म आप यहाँ पे कर रहा सेंसिटिव, यहाँ पे जो पीरियड है उसमें जो आपकी बीच अप्रोच है वो कौन सा है। तो पहला यहाँ पे देखिए कौन सा कर रहा है, स्किनर का सिद्धांत, मॉन्टेसरी पद्धति, ब्रूनर का मॉडल, थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए 8वें का। अगर हम बात करें तो ये जाएगा मॉन्टेसरी का जाएगा, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति से जाएगा। संवेदनशील अवधि होती है, इसमें बालक जो होता है किसी भी चीज़ को अगर सीखता है, अगर उसमें गलतियाँ होती हैं तो वो क्या करता है, बार बार गलतियाँ करती जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, तुरंत तो उसे क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है कि सीटेट में निर्णाय यहाँ पे कह रहा है निर्माणवादी दृष्टिकोण का महत्व क्या है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि रटना, रोट लर्निंग। दूसरा कह रहा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा, टीचर। यहाँ पे कह रहा है कि सेंटरेड टीचरिंग की बात कर रहा है। और तीसरा कह रहा है कि पूर्व अनुभवों का आधारित अधिगम। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अभ्यास पर केंद्रित। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 9वें का। अगर 9वें की बात किया जाए तो ये जाएगा आपका पूर्व अनुभव के साथ आधारित होगा। जितने भी लोगों का आया ऑप्शन नंबर तीसरा 9वें का एकदम सही होगा। अगर हम 10वें प्रश्न पे बात करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा कह रहा है कि यदि बच्चा 21 को 12 पढ़ता है तो ये कौन सी त्रुटि होगी। तो पहला कह रहा है कि अवधान मतलब रुकावट की बात कर रहा है, ठीक है, अटेंशन एरर की बात कर रहा है। दूसरा कर रहा है कि गणना कैलकुलेशन एरर की बात कर रहा है। तीसरा कर रहा है दृश्य स्थानिक यानी विजुअल, यहाँ पे कर रहा है स्पेटल की बात कर रहा है। और चौथा कर रहा है कि मेमोरी त्रुटि यानी मेमोरी एरर की बात कर रहा है। तो राइट आंसर इसका आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि कितने लोगों का ये उत्तर आपका सही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे।
11 का देखिए हमारा क्या करा है, ये करा है कि गणित की पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक है, अगर मान लीजिए आप भविष्य में शिक्षक बन रहे हैं तो आपको गणित पढ़ाना है, तो आप जो पहले से ही पैराग्राफ तैयार करेंगे उसमें आप किन बातों को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा, दूसरा छात्रों के पिछले अनुभवों की, तीसरा करा कि पाठ की लंबाई और चौथा करेंगे शिक्षकों की उपलब्धता। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा। अगर 11 की हम बात करें तो देखिए ये पहला करा है पाठ्य पुस्तक की भाषा क्या है, कैसी है, ये मायने नहीं रखता है, आपका बताने का तरीका कैसे होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ द, यहाँ पे टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक की कोई भी लैंग्वेज हो उसे तो शिक्षक को अपने भाषा में बताना है ना, ताकि बालक सीख सके, उसके परिवेशी भाषा में सिखाना है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत होगा। कह रहा है यहाँ पे छात्रों के अनुभव, यानी छात्रों ने क्या सीखा है, पहले अपने परिवेश में क्या सीखा है, स्टूडेंट जो पीरियड है, एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में क्या सीखा है बालक, उसको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 2 जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। पाठ की लंबाई कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, आप कितने तरीके से पढ़ा रहे हैं उस पे। शिक्षकों की उपलब्धता क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि अवेलेबिलिटी जो है टीचर की, उससे मतलब नहीं है, आपको छात्रों के अनुभव जो पूर्व ज्ञान है उसके साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थानिक बोध, और कह रहा है कि कक्षा की शुरुआत हो जाने पर विकास किस प्रकार से होता है। अगर हम इसे एक लाइन में पढ़ें तो स्थान का बोध जो है, यानी सेंस ऑफ स्पेस का विकास किस कक्षा में हो जाना चाहिए, यानी कौन सी, या 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 या फिर 4 या फिर 5, किस में हो जानी चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ स्पेस शॉल्ड बिहिंग टू विच ए क्लास, किस में होनी चाहिए। तो पहला हमारा कराएगा क्लास 1 में होनी चाहिए, दूसरा क्लास 3 में, तीसरा क्लास 5 में, चौथा करा के कक्षा यहाँ पे 7 में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर 12 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगी पहले ही में होनी जानी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि क्या है। अगर बालक यहाँ पे अगर वर्ग के बारे में बताना है, त्रिभुज के बारे में बताना है, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, तो बालक को उसका ज्ञान हो जाना चाहिए सेंस ऑफ स्पेस की कि क्या है वो। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देख लेते हैं क्या करा है हमारा यहाँ पे। ये करा है कि 1 से अधिक उत्तर हो सकते हैं, 1 से कई भी उत्तर हो सकते हैं। खुले अंत वाले प्रश्नों की बात कर रहा है, इतना आप याद रखिएगा। कर रहा है कि देयर कैन बी मोर देन 1 करेक्ट आंसर। कह रहा है कि यह सिद्धांत किस शैली पर यहाँ पे आधारित है। तो कह रहा है कि दिस यहाँ पे कह रहा है कि रिफ्लेक्ट विच ए लर्निंग अप्रोच, यानी किस पे है। तो पहला कह रहा है रट कर सिखाना नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। कभी भी आए अगर रट के तो आप काट दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है रेखीय अधिगम का मतलब होता है यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे एक 0 मानक मानेंगे, पीछे जितना जाएंगे ये आपका जाएगा माइनस पे, आगे जितना जाएंगे यहाँ पे आपके आएगा प्लस पे। तो ये रेखीय लर्निंग से नहीं होगा, यहाँ पे खोज आधारित अधिगम से होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, जितने भी लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये प्रश्न तो और भी बेहतर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कितने लोगों का ये सही हो रहा है। कह रहा है कि दशमलव पद्धति का पहला औपचारिक परिचय कब दिया जाना चाहिए, यानी दशमलव का जो पद्धति है इसे सबसे पहले बालकों को कब देना चाहिए। क्लास 1 में देना चाहिए, 2 में देना चाहिए, 3 में, 4 में या फिर 5 में, किस में देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 6 में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। जल्दी से 14 का यहाँ पे आंसर दीजिए। तो ये जो होना चाहिए आपके कक्षा 4 में होनी चाहिए, 4 से ऊपर वालों के लिए होनी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका 4 से 5, 6, 7 ऊपर वाले क्लास में होनी चाहिए। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा आएगा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए हमारा क्या करा है कि यदि बच्चा एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ करा है कि यहाँ पे आपका में भ्रमित हो रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ में। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पहला कह रहा है कि उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना नहीं चाहिए उस यहाँ पे। और दूसरा कह रहा है कि नए प्रश्न देना चाहिए, नए प्रश्न भी नहीं देना चाहिए। जिस प्रश्न को छोड़ रहा है पहले उसे बताना चाहिए, ठोस उदाहरण देकर समझाना चाहिए, ये भी सही है। और अधिक होमवर्क देना चाहिए, गलत है। राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। यानी ठोस कह रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ दिखाकर उसके बारे में बताना चाहिए, एलसीएम और ये सब के बारे में। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे। 16 का प्रश्न ये करा है कि गणितीय भाषा का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो पहला करा है कि हमारा केवल परिभाषाएं रटवा कर और केवल शब्द जहाँ पर हो काट दीजिएगा। दूसरा करा कि भाषा शिक्षक द्वारा होनी चाहिए। यहाँ पे करा गणितीय भाषा का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक के द्वारा नहीं होना चाहिए,
यहाँ पे छात्रों के द्वारा होना चाहिए। संदर्भ आधारित गतिविधि होनी चाहिए, एकदम सही है, संदर्भ आधारित गतिविधि होनी चाहिए ताकि बालक उसमें सीख सके। राइट आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कह रहा है कि जब कोई छात्र कहता है कि 5 बड़ा है 3 से क्योंकि 5 में 2 ज़्यादा है, ये दर्शाता है क्या? पहला कह रहा है कि गलत ज्ञान है, एकदम सही है। कह रहा रट कर याद करना, रट कर, रोट लर्निंग जहाँ पर भी आए आप गलत कर दीजिएगा। और धनात्मक समझ है, एकदम सही है। राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18 प्रश्न पे। 18 का देखिए क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। कह रहा है कि गणित के डर को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि अधिक गृह कार्य देना चाहिए, गिव मोर होमवर्क देना चाहिए, गलत है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा कि डराना चाहिए, गलत है आपका, डराना नहीं चाहिए। कह रहा कि यूज गेम एंड एक्टिविटी, यानी कह रहा कि गेम और यहाँ पे गतिविधि आधारित उपयोगी होनी चाहिए, एकदम राइट है। जहाँ पर भी गेम आए समझ लीजिएगा, गतिविधि आधारित आए इसका प्रयोग किया जाए, वो ऑप्शन आपका 100% क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 19 का हमारा ये कह रहा है कि गणितीय वर्क या तर्क किसका उदाहरण है? तो मैथमेटिक जो यहाँ पे रीजनिंग है इज ए एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, यानी किसकी है? तो पहला कह रहा है कि मानसिक गणना की, दूसरा कह रहा है कि विश्लेषणात्मक सोच की, तीसरा रटने की क्षमता की, ये तो गलत है आपका। भाषा कौशल की, भाषा कौशल तो आपका हो नहीं सकता, इतना याद रखिएगा। भाषा कौशल 100% नहीं होगा क्योंकि ये भाषा कौशल जो जाएगा आपका हिंदी से जाएगा। और आप जो सॉल्व कर रहे हैं गणित के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो विश्लेषणात्मक सोच पर जाएगा गणितीय तर्क, क्योंकि विश्लेषण यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मानसिक गणना नहीं जाएगा, मैथमेटिकल यहाँ पे अर्थमेटिक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किया है गणितीय तर्क की बात किया है। अगर आप कहेंगे कि 2 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं तो बालक तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा। यहाँ पे लिख सकता है 0 + 2 कर सकता है, 1 + 1 यहाँ पे कर सकता है, 1 + 1 + 0 कर सकता है, यानी किसी भी प्रकार से लिख सकता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि कितने लोगों का सही होगा। गणितीय अवधारणा को दीर्घकालीन स्मृति में रखे जा सकते हैं, ये किस प्रकार से है? पहला करा कि बार बार पढ़कर, वास्तविक जीवन से जोड़कर, केवल शब्द है काट दीजिएगा, परीक्षा के माध्यम से ये भी काट दीजिएगा। बचा आपका 2, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा। इसमें से जो भी सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए, 15 प्रश्न आप लोगों ने सही किए या फिर नहीं। तो आज की क्लास के लिए अगर बेहतर क्लास लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बता दीजिएगा कि आज की क्लास में क्या आप लोगों को कमी लगी, उससे दूर किया जाएगा। और अगली क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चलाई जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टैग वर्ड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेट बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।